ऐसा लगेगा कि एक्सरसाइज करके उन्हीं कपड़ों में किचन में आ गई। पर हाँ, अभी क्या है, इसके बाद रुद्राक्ष की क्लासेस शुरू हो जाएगी ना, उस वक्त मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं फ्री हूँ या फिर मैं वैसे ही काम करूँ जो कि मैं वहाँ पे बैठ के कर सकूँ, ताकि मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान दे सकूँ। क्योंकि अभी नेटवर्क इश्यूज़ है, कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता ऐसे टाइम पे क्या करना है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट लंच सब बना के फिर नहा के तैयार होंगी। वैसे नहाना पहले चाहिए, मुझे पता है ये बात, बट मैं फिर नहा के तैयार होंगी और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फेवरेट सब्जी कौन सी है। ये देखिए, ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी के साथ यहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन चालू है, कपड़े भी साथ साथ धुल जा रहे हैं। ऐसा टाइम मैनेज करके काम कर लो ना, सब काम बहुत आराम से हो जाता है। और मेरी फेवरेट सब्जी है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने मैं कोई भी नॉनवेज छोड़ सकती हूँ। सो ऑब्वियसली भिंडी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारे पूरे घर में नॉनवेज की जगह वेज बहुत बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम लोग हर तरह के साग सब्जी खाते हैं और हर किसी का खाना भी अच्छा होता है। सो और रुद्राक्ष को भी हमने यही आदत डाली है, वो किसी भी तरह की सब्ज़ी को देख के मना नहीं करता, उसे अच्छी लगे ना लगे कभी भी मना नहीं करता। ये हंसी और खुशी है टाइम पे तैयार होने की, क्लास शुरू होने में भी टाइम है ना। और यहाँ मैंने घर के लिए आज दोपहर को बन रही है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी भी काट के रख दी है। टमाटर डालते ही सब सब्जियों का बिल्कुल कलर और लुक सब कुछ कितने अच्छे से चेंज हो जाता है। भिंडी की सब्ज़ी मुझे हर तरीके से पसंद है, मतलब कैसे भी खिला दो भिंडी में खा सकती हूँ, बस थोड़ा स्पाइसी कम करना। सुखाने इनको भी सुखा दूँगी मैं। और यहाँ से रूडो आपका टेस्ट हो गया? ओके। रुद्राक्ष का भी एग्ज़ाम चल रहा था, क्लास टेस्ट था, बट मैं अंदर नहीं गई। आई वॉन्टेड हिम कि वो खुद क्वेश्चन पढ़ के खुद ही आंसर करे, बेशक गलत करे, जो करे खुद से करे। तो हो गया है जो भी किया हो। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे फ्रेशन अप होने के बाद। क्या हो रहा है? स्कूल के क्लास ख़त्म होने की ऐसी खुशी। तो बस अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रिज के एक दो रैक मैंने साफ़ करवाए थे। जो जो रैक खाली होते रहते हैं वो साथ साथ ही साफ़ करवा लो तो काम कम हो जाता है। और उस रैक का सामान मैंने नीचे रख दिया था, एक आधा सामान ही बचा था, तो वही मैं थोड़ा एडजस्ट करके लगा देती हूँ और फिर हम कुछ बात करेंगे। ये मेरी मेट जो है वो आटा लगा के चली गई है, तो मैं जल्दी से पहले इसका रोटी बना लेती हूँ और फिर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, या पहले बात कर लेते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। तो मुझे एक बात बतानी थी। बहुत लोगों ने मुझे मेरे जो एक और यूट्यूब का एक और चैनल है मेरा, जिस पे कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, इन द सेंस कभी अच्छा, कभी फ़नी, कभी कुछ नॉलेजेबल, कभी कुछ क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करती हूँ। हालांकि वो भी बहुत न्यू चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स है उसमें, बट हाँ मैं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करना, मुझे अच्छा लगता है अपने आप को बिज़ी रखना, तो इसलिए मैं करती हूँ। और ये है मेरा ब्लॉगिंग चैनल, क्योंकि मुझे लगा ब्लॉग को कंटेंट के साथ क्रिएट नहीं करना चाहिए। सो एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट, उस चैनल में कई लोगों ने मुझसे पूछा है, मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पेज भी है सैंडविच लाइफ विद फाल्गुनी के नाम पे, आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो एनीवेज, तो उसमें मुझे कई लोगों ने पूछा था कि बिस गुरुकुल करके आजकल एक ऐप बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो उसके बारे में अगर मुझे कुछ पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए मैंने सोचा खुद उस पर चेक करने का और उस पर एनरोल करने की कोशिश करूं, ताकि जो भी एक फाइनेंशियली आपको अगर उसमें से एज़ पर बिस गुरुकुल ऐप आप उसमें से बहुत कमा सकते हैं और बहुत कुछ बहुत प्रॉफिट्स वो दिखाते हैं अपने रील्स पे, अपने इंस्टाग्राम रील्स पे आजकल बिस गुरुकुल ऐप छाया हुआ है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देख सकते हैं लोगों के। सो इसलिए मैंने भी उस पर एनरोल करने का सोचा। मैंने उनके इंस्टाग्राम पेज पे उनमें से किसी एक के रील पे मैंने मैसेज कर दिया। इन रिस्पॉन्स में मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज मिला, जो कि आपको इधर उधर कहीं साइड में दिख जाएगा, मैं पेस्ट कर दूँगी। वो लोग
और उन वो लोग उस व्हाट्सएप मैसेज में आपको 2 तरह के लिंक प्रोवाइड करते हैं, जो कि बिस गुरुकुल यूट्यूब चैनल का लिंक है। उसमें उस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से वो पूरा प्रोसेस काम करता है। तो बेसिकली उस रील में जो मुझे समझा, उस वीडियो को मैंने दोनों वीडियोस देखे, इंग्लिश और हिंदी, दोनों को देख के जितना तक मुझे समझ में आया है, उसमें आपको 3 तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आई थिंक 4 या 7,000 का होता है, 9,000 का प्लेटिनम कोर्स होता है, और कोई एक गोल्ड कोर्स होता है विच इज़ ऑफ 14,000। आप उन तीनों में से कोई एक कोर्स आपको डेफिनेटली बाय करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट रजिस्टर्ड इन बिस गुरुकुल। बिना उन कोर्सेज को बाय किए यू कैन नॉट स्टार्ट अर्निंग। अब बेसिकली उस कोर्स के अंदर है क्या, उसमें बहुत कुछ है। उसमें यूट्यूब के बारे में कुछ सिखाते हैं एज़ पर देम, एसईओ के बारे में सिखाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सिखाते हैं, फिर आई थिंक जावा, C++ ऐसे करके भी कुछ कोर्सेज हैं। तो ओवरऑल इट्स अ ह्यूज पैकेज ऑफ कंप्लीट मार्केटिंग स्टफ से रिलेटेड। उसमें बहुत सारे कोर्स है वो अवेलेबल होते हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिस गुरुकुल इज़ अ एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी। एफिलिएट मार्केटिंग मींस जब आप किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को सेल करते हो, उसका जो कमीशन होता है वो कंपनी आपको देती है, दैट इज़ नोन एज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। सो बिस गुरुकुल में बेसिकली आपको प्रोडक्ट सेल करना आना चाहिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये फेक है या फिर कोई स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं है, बट येस आई थिंक दिस काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग वाली चीज़ें एक पर्टिकुलर लोगों के लिए होता है हु आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग। आप में उतना ज़ील होना चाहिए सेल करने का, आप में उतना ज़ील होना चाहिए मार्केटिंग करने का। अब बाकी जो डिटेल है वो आपको कोर्स में रजिस्टर होने के बाद पता चलेगा। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। तो सेम मुझे जिस इंसान ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया, तो मैंने उनसे पूछा कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कई लोग उसको इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि आप फाइनेंशियली लोगों के ऊपर स्ट्रेन पड़ा ही है, ऑब्वियसली लॉकडाउन है, प्लस कई लोगों को लगता है कि घर पे बैठे हैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हमें होना चाहिए। सो जितने लोगों को ऐसा लगता है या फिर जितने लोगों को फाइनेंशियली साउंड होने की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है फाइनेंसेस की, तो आफ्टर ऑल लाइफ है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो इट्स बेटर टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो जितने लोगों को ऐसा कुछ महसूस होता है, उन को ये जानना था कि क्या हम बिना पैसे दिए भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ये मेरा भी एक बहुत बड़ा क्वेरी था, मुझे बहुत ज़्यादा इसको जानने की एक्साइटमेंट थी, क्योंकि अगर बिना पैसे दिए कर सकते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं होता। क्योंकि एज़ पर बिस गुरुकुल मोटो या जो भी आप कह लो, उनके पेज में भी लिखा रहता है कि वो चाहते हैं कि इंडिया का यूथ या इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप के ऊपर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने। बट टू बाय दैट कोर्स वहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट है, 7,000 या 9,000, जैसे मतलब अलग अलग सेक्शंस है, आप उनकी वेबसाइट में भी देख सकते हो। तो आपको उतना पैसा उनको देना पड़ेगा। अब उसके बाद उस कोर्स में क्या है वो आई थिंक वो सब, हर एक बंदा जो कोर्स खरीदता है उसका अलग एक मेंटोर होता है, जो कि उसको समझाता है कि उस कोर्स के अंदर क्या है और कैसे करके जो भी करना है। सो अब मैंने वो कोर्स नहीं ख़रीदा है, तो मुझे ऑब्वियसली उतना डिटेल में नहीं पता। और अगर अगर फ्री में होता तो मैं डेफिनेटली वो कोर्स लेती और करती, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप किसी को फाइनेंशियली इतना ज़्यादा किसी को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप बेशक उसको पहले फ्री में कोर्स करा लो। देयर इज़ अ सेकेंड वे कि आप उसके अर्निंग में से आप फिर बाद में पैसे चार्ज कर लो, ताकि अगर किसी इंसान को फाइनेंशियली सच में ज़रूरत है, अगर किसी इंसान को पैसे की ज़रूरत है, तो वो ऑलरेडी पैसे दे के कैसे के कोई कोर्स खरीदेगा जिसके बारे में उसको नहीं कोई कोई गारंटी नहीं है जिसके बारे में आपके पास। सो ऐसा मेरा ओपिनियन है, बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ स्कैम। जिनके पास बहुत पैसे हैं वो डेफिनेटली 7,000 9,000 ईजीली लगा सकते हैं। मैं भी लगा सकती हूँ, बहुत आराम से लगा सकती हूँ। बट हाँ, पर्सनली मैं चाह रही थी, या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है जिसमें कि मे बी आप मुझे पढ़ा लो, उसके बाद मैं जो भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ उसमें से जो अर्निंग आ रही है उसमें से मैं आपका कोर्स के पैसे डिडक्ट करा सकूँ। सो ऐसे करने से क्या, कई लोग जो फाइनेंशियली साउंड होना चाहते हैं उनके लिए वो चीज़ काफ़ी इजी रहेगा। फॉर मैनी स्टूडेंट्स, फॉर हाउस वाइफ, फॉर स्टे एट होम पेरेंट्स, फॉर एनीबडी हु इज़ अफेक्टेड इन लॉकडाउन। सो ऐसा कुछ अगर निकलता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। कंपनी के लिए तो रहेगा ही रहेगा, लोगों के लिए भी रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट बिस गुरुकुल इज़ ऑल अबाउट। और बाकी अगर आपको लगता है, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। अगर आपके पास और भी ज़्यादा कोई
प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन है बिस गुरुकुल को लेके। जिन्होंने कि कोर्स ज्वाइन किया है उनको पता है कि आगे क्या क्या हो सकता है। प्लीज़ इलेबोरेट इन द कमेंट सेक्शन में जाइए, इलेबोरेट करके बताइए ताकि जितने लोगों को है उनको पता चले। क्योंकि बिस गुरुकुल के मैंने यहाँ पे यूट्यूब में भी कई चीज़ें सर्च की है, लोग कमेंट सेक्शन में आके लिख रहे हैं कि इट्स नॉट अ स्कैम, हम बहुत अर्न कर रहे हैं, बट बाकी उससे ज़्यादा डिटेल कोई नहीं दे रहा है कि एक बार कोर्स लेने के बाद का क्या प्रोसेस है। अगर उस डिटेल में भी क्लैरिफिकेशन मिल जाता है तो फिर क्या जितने लोगों को लेना है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कई स्टूडेंट्स के लिए या फिर कई लोग हैं जो घर पे रहते हैं उनके लिए वो बहुत इजी होगा 7,000 या 9,000 अमाउंट इन्वेस्ट करना। मेरे लिए भी बहुत इजी है, बट हमें पता तो हो कि अंदर चीज़ क्या है। हो सकता है जो मटेरियल है, हो सकता है हमको जो चीज़ लग रही है उस चीज़ को हम समझ ही ना पाए, उस चीज़ को हम याद ना कर पाए, उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए उस स्टडी मटेरियल को अपने लाइफ में। सो आई थिंक थोड़ा सा और अगर उसमें अगर आप में से कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपने वो कोर्स लिया है एंड यू नो दैट व्हाट इज़ देयर इन द कोर्स, अगर आपको अलाउड हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा और डिटेल में कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि और भी जो लोग देख रहे हैं उनको हेल्प हो सके। और अगर हम में से कोई भी उसको लेना चाहे तो हम इजीली बिस गुरुकुल को अपने आप को उसके साथ रजिस्टर कर सकें। क्या हो रहा है? ये कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? क्या ठीक कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम हंटर बने हुए थे और तुम्हारे हाँ, डर जाओ सब लोग, उसको देख के डर जाओ।